हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लास 12 का एग्ज़ाम देखें, आप नीट का एग्ज़ाम देखें या JEE का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें आपको ऑल कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन एक ही वीडियो में करा दूंगा, तो आप ध्यान से देखते जाइए। और अगर आपको कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट में जाके उसको लिख से मुझे बता सकते हैं। देखिए, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसको हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल से बनाने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं, जैसे बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलो एसिड्स क्या होते हैं? HX। तो हमने यहाँ पर ROH ले लिया, अल्कोहल HX का रिएक्शन कराया। ये SN1 रिएक्शन होती है भाई। ठीक है, तो क्या होता है, OH की जगह X आ जाएगा और बन जाता है H2O। जो HX आप यूज़ कर रहे हैं, इसका रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो सबसे ज़्यादा देखो, जो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर होता है HI, फिर HBr, HCl। रिएक्टिविटी ऑफ ROH, क्योंकि ये रिएक्शन SN1 है, तो इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए रिएक्टिविटी जो ROH की है वो टर्सरी अल्कोहल की ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये आप ध्यान रखें। फिर आता है बाय द रिएक्शन ऑफ PX3। यहाँ पर X हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन। हमने यहाँ पर ले लिया भाई 3 मॉलिक्यूल ROH अल्कोहल का रिएक्ट करता है PX3 के साथ, ये SN2 रिएक्शन होती है और मिल जाता है 3RX। तो बस रिएक्शन में क्या करना भाई, OH की जगह हेलोजन लगा देना है, साथ में मिलता है H3PO3। देन बाय द रिएक्शन ऑफ PCl5, ये PCl3 की तरह ही होती है, OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, SN2 है, साथ में मिल जाता है HCl और POCl3। देन बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड X2 क्या है यहाँ पर? ब्रोमीन या आयोडीन। ROH प्लस X2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में RX मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, मतलब लास्ट रिएक्शन है अल्कोहल की, बाय द रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड SOCl2। इसमें क्या होता है, RCH2OH अल्कोहल ले लिया आपने, SOCl2 की रिएक्शन, तो OH की जगह तो क्लोरीन लगा देंगे और SO2 और HCl बनते हैं। और SO2 और HCl क्या, दोनों गैसेस हैं। अब ये जो गैसेस हैं ना, वो एस्केप कर जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्योरली प्रोडक्ट ही मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोअल्केन। द एबव रिएक्शन इज SNI का मतलब है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर with retention of configuration. If pyridine is used, then reaction becomes SN2 with inversion of configuration. नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का यूज़ करते हैं फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। हमने यहाँ पर प्रोपेन ले लिया, क्लोरीन से रिएक्शन कराई, HNu लाइट की प्रेजेंस में होती है। HNu का मतलब फोटोन है, और फोटोन कहाँ से आएगा भाई? लाइट से आएगा। अब यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, या तो हमारा मिडिल वाला सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, या फिर प्राइमरी हाइड्रोजन टर्मिनल वाला रिप्लेस हो गया। तो ये जो मिलता है हमें, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर होता है। हमने यहाँ पर बता रखा है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पर फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो आप जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। एक और मैंने एडिशनल पॉइंट दे दिया, रिलेटिव रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का जो रेशियो है वो होता है 1:3.8:5 फॉर क्लोरीनेशन। अल्कीन से कैसे बनाएंगे भाई? अल्कीन से बनाने के लिए दो मेथड है, या तो हाइड्रोजन हेलाइड उसमें डाल दो, मतलब HX, तो क्या हो जाएगा, हमारी अल्कीन है ये, इसका पाई 1 टूटेगा, और पाई 1 टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो इसके इलेक्ट्रॉन भाई इस तरीके से ये जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चले गए, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पर HX है, तो दो पार्ट होंगे, H प्लस X माइनस। तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ लग गया, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर मिडिल वाले में हेलोजन लग जाएगा। याद रखो, ये मार्कोनी-कॉप्स एडिशन के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनी-कॉप एडिशन क्या बोलता है? वो कहता है कि जो निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, जैसे X माइनस है यहाँ पर,
तो वो इन दोनों में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन है। दूसरा होता है पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट इसे बोलते हैं। ये केवल HBr ही देता है। HF और HCl जो हैं वो इजीली फ्री रेडिकल नहीं बनाते, और HI में रिएक्शन क्या हो जाती है, इतनी फास्ट होती है कि I2 बन जाता है। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन करेंगे, जैसे हमने प्रोपीन ले ली HBr और नीचे लिखा है ROOR, मतलब पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है इसके अंदर। तो अभी एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कर दो, तो जो जहाँ पर पहले हाइड्रोजन लगाया था, यहाँ हाइड्रोजन लगाया था पहले, ऊपर देखो, और अब यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, तो हो गया ना एंटी मार्कोनिकोव, एडिशन ऑफ हेलोजन्स। यहाँ पर एंटी एडिशन टेक्स प्लेस, मतलब जो है अपोजिट साइड से दोनों हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 X2 ले लिया और XX लगा दिया, ये विसिनल डाई हैलाइड मिल जाता है। यहाँ पर मैंने आपको एडिशनल पॉइंट में स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है कि अगर ये अल्कीन हमने सिस ली तो हमें रेशमिक मिक्सचर मिलेगा, और ट्रांस एल्कीन मीजो कंपाउंड को देती है। फिर आता है भाई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज। इसमें फिंकलस्टीन रिएक्शन आती है, इससे आयोडाइड्स बनाया जाता है। जैसे RX प्लस सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन हम लेते हैं, SN2 रिएक्शन होती है, तो मिल जाता है RI प्लस NaX। स्वाट रिएक्शन, ये फ्लोराइड्स बनाने का मेथड है। RX ले लिया, अब X क्या होगा बता रखा है, क्लोरीन ब्रोमीन है केवल, प्लस मेटालिक फ्लोराइड्स हम लेते हैं, और हम सॉल्वेंट लेते हैं DMF। DMF का मतलब डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, और DMSO डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। यहाँ पर RF मिल गया प्लस मेटल हैलाइड। मेटल फ्लोराइड्स कौन से हो सकते हैं, तो ये हो सकता है भाई AgF, Ag2F2, SbF3, इस तरीके से कोबाल्ट का फ्लोराइड भी हो सकता है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स की तरफ, तो इसकी भी बहुत सारी रिएक्शन है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो आप 11th क्लास हाइड्रोकार्बन में पढ़ के आते हो, हमने यहाँ पर ये दिखा दिया भाई, एक टोलुइन ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दी X2 से आयरन की प्रेजेंस में डार्क में, ठीक है। Fe ले सकते हैं या फिर FeCl3, FeBr3 भी ले सकते हैं। जो CH3 है हमारा वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए एक ऑर्थो पे हेलोजन आ गया, ऑर्थो हेलोटोलुइन, और पैरा पे आ गया पैरा हेलोटोलुइन। अगर आप टोलुइन ना लेके केवल बेंजीन ले लें तो हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। फ्रॉम अमाइंस, तो अमाइंस से बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है, ये हम 2 बार पढ़ते हैं, हेलो एल्किन चैप्टर में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं अमाइंस चैप्टर में। ये हमारा यहाँ पर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है जिसे एनिलीन बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन NaNO2 और HX के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, HX जनरली यहाँ HCl ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये मिलता है बेंजीन रिंग N2+X-, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइओजेनियम हैलाइड। ये क्या होता है भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ये, इसलिए इसका यूज़ करके हम बाकी कंपाउंड और बहुत से कंपाउंड बना सकते हैं। एक होती है सेंट मेयर रिएक्शन, इसमें बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2X2 से कराते हैं, तो हमें एराइल हैलाइड मिल जाता है, मतलब बेंजीन से X लग गया, X क्या होगा अगेन क्लोरीन ब्रोमीन, प्लस नाइट्रोजन गैस निकलती है। फिर होती है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट लिया, कॉपर प्लस HX से रिएक्शन कराई, तो मिल जाता है एराइल हैलाइड प्लस N2 गैस। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ भी इधर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और इन्वर्सली टू ब्रांचिंग। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे अगर अल्काइल ग्रुप R सेम है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का मास बढ़ेगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर हमारा हेलोजन सेम है और कार्बन का नंबर भी सेम है लेकिन यहाँ पर ब्रांच में डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पर ये N स्टेट चेन है, ये यहाँ पर एक ब्रांच आ गई और यहाँ पर आप बोल सकते हैं ब्रांचिंग इंक्रीज हो गई, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर नियरली सेम
बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हाई ड्यू टू सिमेट्री। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे भी आता है तो हमने यहाँ पर ये पूरा ऑर्डर दे रखा है कि मेटा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो, तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। फिर मेटा, ऑर्थो, पैरा, तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में से कट कर सकते हैं, इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ सिमेट्री होती है वहाँ पर एफिशिएंट पैकिंग होने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आप एक ट्रिक लगा सकते हो कि दोनों में केस में ना मेटा जो है वो मिनिमम है और ऑर्थो वाला बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रखता है क्योंकि ऑर्थो वाले का डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर आप जानते हो कि भी हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें पोलैरिटी आ जाती है। हेलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। ड्यू टू दिस पोलर कार्बन हेलोजन बॉन्ड, अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब इसमें हम पहले ले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN1। तो SN1 में क्या होता है? देखो, जो भी अल्काइल हैलाइड है ना, हेलोजन उसका अलग हो जाता है। मैंने इसका मैकेनिज्म भी दिया है, पहले डायरेक्ट रिएक्शन देख लें कि ब्रोमीन की जगह एक्वस KOH लेने पे क्या आ जाता है? OH आ जाता है। तो Br को OH सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने इसको पूरा डिटेल में लिया है, मैकेनिज्म भी लिया है। तो मैकेनिज्म के पहले स्टेप में क्या करोगे आप इस हेलोजन को रिमूव कर दो। पहला स्टेप स्लो होता है, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS बोलते हैं। यहाँ पर क्या आ गया? देखो, जब हेलोजन अलग हो गया, इधर हेलोजन अलग हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरे स्टेप में जो कार्बोकैटाइन बना, भाई कार्बोकैटाइन प्लेनर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड, इधर से करे या इधर से करे। तो स्टेप सेकंड में हमें क्या मिल जाएगा? भाई यहाँ अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अल्कोहल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट हैज़ कायरल कार्बन देन रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्ट हैज़ कायरल कार्बन देन रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। कायरल होना चाहिए, कायरल बताया था पहले कि जहाँ पर एक कार्बन से चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट लगे हों। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एज बैक साइड अटैक इज प्रीफर्ड, सो मोर इन्वर्जन देन रिटेंशन। हमने यहाँ पर ये एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, ब्रोमीन है, फिनाइल है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हो इसमें कायरल कार्बन हो गया ये। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, मैं लिख भी देता हूँ, कायरल कार्बन। तो जब एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो या तो Br की जगह OH आ गया, जहाँ Br था वहीं OH आ गया, देखो इधर इधर, तो इसे बोलेंगे रिटेंशन। और जहाँ Br था उसके अपोजिट साइड में OH आ गया, तो इसे बोलेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन ज़्यादा होता है क्योंकि बैक साइड अटैक इज प्रीफर्ड, तो ये 51% के आसपास होता है और रिटेंशन होता है 49% के आसपास। और जानिए भाई कि कार्बोकैटाइन इज इंटरमीडिएट, सो देयर मे बी रीअरेंजमेंट, वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। जैसे हमने ये ले लिया CH3 Me लगा दिया, CH2I, स्लो स्टेप क्या होगा? आयोडीन अलग हो गया, तो कार्बन पे आगे पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकैटाइन। ये कार्बोकैटाइन हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है, तो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। और अगर ये मिथाइड यहाँ से टूट के इधर शिफ्ट हो जाए, जैसे 1,2 मिथाइड शिफ्ट मैंने कराया, तो ये मिथाइड यहाँ पर आ गया, तो अब ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जहाँ से मिथाइड गया है। तो ये हमारा जो कार्बोकैटाइन है वो हो गया 3 डिग्री टर्सरी कार्बोकैटाइन, मोर स्टेबल है, इसलिए रीअरेंजमेंट हो गया। और अब OH माइनस अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा अल्कोहल। हमने इसका एनर्जी डायग्राम भी बनाया। आप जानते हैं कि भी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग है। तो जो स्टेप स्लो होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर 2 स्टेप हैं, तो देखो 2 एक्टिवेशन एनर्जी, इस तरीके से डायग्राम आ रहा है। यहाँ पर एनर्जी है और ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन।
तो EA1 इज ग्रेटर देन EO2 बिकॉज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज स्लो स्टेप। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, तो क्योंकि यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल सबस्ट्रेट या हमारा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट इज नॉट अफेक्टेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर आता है रिएक्टिविटी ऑफ RX। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। CH3X 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। रिएक्टिविटी ऑफ लीविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप में OH माइनस NH2 माइनस OR माइनस इनको वीक लिविंग ग्रुप माना जाता है। फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप। उससे अच्छा होता है टोसाइलेट, उससे अच्छा होता है ट्रिफलेट। ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स इंक्रीजेज रेट ऑफ SN1, क्योंकि पोलर प्रोटिक जो है अच्छे से उसको सॉल्वेट करते हैं। फिर आती है हमारी रिएक्शन वही SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर SN2 रिएक्शन आ गई। अब SN2 में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट है उसको उसी स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है OH माइनस। तो बैक साइड अटैक वही न्यूक्लियोफाइल इज प्रीफर्ड, तो बैक साइड से अटैक कर रहा है। अब देखो धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो लीविंग ग्रुप है हमारा धीरे धीरे वो लीव करेगा। यहाँ पर जो है हमने ब्रोमीन लिया है तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन होना चाहिए, ये क्लोरीन। ठीक है। तो ये जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसमें क्या दिखाते हैं कि पुराने बॉन्ड जो हैं वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहे, नए बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहे हैं, और जो OH पर नेगेटिव चार्ज था वो धीरे धीरे पार्शियल नेगेटिव में चेंज होगा। क्लोरीन जो न्यूट्रल था वो धीरे धीरे पार्शियल नेगेटिव में चेंज होगा। तो आप एक चीज़ और ध्यान से देख लो कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब -I ग्रुप्स विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, विल स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट। और अब क्या होगा, क्लोरीन तो लीव कर जाएगा, अलग हट जाएगा। ये हमने इसको फिर से दिखा दिया यहाँ पर कि Cl- अलग हो गया, और इस तरीके से अपोजिट साइड में OH आ गया। इसको वोल्डन इन्वर्जन कहते हैं। एनर्जी डायग्राम, तो क्योंकि यहाँ पर भी एक ही स्टेप में हो रहा है इसलिए यहाँ पर एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, एक ही एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई यहाँ पर RX हमारा अल्काइल हैलाइड, और ये क्या आ गया न्यूक्लियोफाइल के साथ एक्टिवेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2, तो यहाँ पर जो रेट है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो रेट इंक्रीज होता जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे ग्राफ आएगा। रिएक्टिविटी ऑफ RX, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में क्राउडिंग हो रही है, तो जो स्टीरिक फैक्टर है वो मेन फैक्टर है। तो अल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका मतलब 3 डिग्री टर्सरी में अल्काइल ग्रुप 3 हो गए, बड़े बड़े हो गए, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल CH3X। लिविंग ग्रुप रिएक्टिविटी सेम एज इन SN1 जो अभी डिस्कस किया। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2, तो जहाँ पर पोलैरिटी तो हो लेकिन प्रोटॉन ना हो, जैसे कि DMS हो, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, उससे बेटर होता है DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और उससे बेटर होता है एसीटोनाइट्राइल। दो और पॉइंट जो मैंने अभी बताया कि ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ऑन बीटा कार्बन एंड प्रेजेंस ऑफ -I ग्रुप्स ऑन अल्फा कार्बन फेवर्स SN2। तो ये देखो यहाँ पर जहाँ हेलोजन लगा है तो ये वाला क्या हो गया भैया आपका, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो बीटा कार्बन पे अगर अनसैचुरेशन है मतलब डबल बॉन्ड है तो ये SN2 को फेवर करता है। इसी तरीके से ये जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन पे फिनाइल आ गया -I ग्रुप, यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन पर आ गया OCH3 -I ग्रुप,
और यहाँ पर अल्फा कार्बन पे आगे कौन सा COPH -I, तो -I इफेक्ट बढ़ रहा है। तो -I इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा, SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये तो बात हो गई अल्काइल हैलाइड की। अब आ जाते हैं एराइल हैलाइड्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन बिकॉज कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। देखो यहाँ पर ये जो हेलोजन दिखाया हमने, हेलोजन पे लोन पेयर होते हैं, तो बेंजीन के साथ इसमें जो है रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस हो गया तो अब कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो वही तो कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से डबल बॉन्ड क्या हो गया भाई, स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए अब उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। दूसरा रीज़न ये है कि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर ये जो कार्बन है, देखो मैं दिखा देता हूँ एरो से, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है और sp2 हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ना टाइटली बाउंड करके रखेगा, इसलिए भी ये बॉन्ड जो है इसीलिए नहीं टूटता है। अब आप पूछोगे ठीक है सर ये SN2 तो नहीं हो रही है ना, SN2 रिएक्शन नहीं हो रही है, पर SN भी नहीं होगी। क्यों, देखो SN1 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फिनाइल कैटाइन फॉर्म्ड इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस। फिनाइल कैटाइन समझते हो, बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ रेजोनेंस का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। हाउएवर एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड। क्लोरोबेंजीन में हाइड्रोलिसिस हो सकती है कैसे, देखो ये क्लोरोबेंजीन है, अगर आप इसको फोर्स करो नहीं भाई तुमको करना ही करना है, तो NaOH के साथ रिएक्शन कराया और 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में उसको एसिडिफाइड कर दिया HN देके, तो ये फिनॉल में चेंज हो जाता है, इसे डाउज प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन नाम से। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स। बहुत बढ़िया। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो इस बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो प्रिफरेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एक क्लोरीन है बेंजीन पर, क्लोरोबेंजीन, पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिया, एक NO2 लगाया, तो जो रिएक्शन पहले हो रही थी 623 केल्विन पे, अब वो 443 केल्विन पे होने लगी, मतलब आसान हो गई। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरीन की जगह OH आ गया। अगर बेंजीन रिंग में 2 NO2 ग्रुप आ गए, एक ऑर्थो एक पैरा पे, तो रिएक्शन और कम टेम्परेचर पे हो गई, 368 केल्विन पे ही हो गई, और बन गया ये फिनॉल का डेरिवेटिव। और अगर क्लोरोबेंजीन में 3 NO2 आ गए, एक ऑर्थो पे और ये पैरा पे, तो जितने ज़्यादा NO2 उतनी रिएक्शन आसान। तो अब केवल पानी के साथ गर्म करने से ही रिएक्शन हो जाएगी, क्या बात है, वाटर डाल के गर्म कर दिया तो ही जाके क्लोरीन की जगह OH आ गया, और ये क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड। और एक पॉइंट दिया है, एज -I इफेक्ट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज रिएक्टिविटी इंक्रीजेज टूवर्ड्स SN रिएक्शन, मतलब फिनाइल आयोडाइड, फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल क्लोराइड और फिनाइल फ्लोराइड, तो ये इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। फिर देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोजेंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख लेते हैं। आप जानते हो जो हेलोजन होते हैं ना भाई, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, देखो ये हाईलाइट कर दिया। तो हेलोजिनेशन पहली रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, जैसे क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन Cl2 से कराई, FeCl3 कैटलिस्ट लेते हैं, तो क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक ऑर्थो पे लगेगा और एक पैरा पे क्लोरीन आ गया, ये ऑर्थो पे आ गया, ये पैरा पे क्लोरीन आ गया। अब पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरिक रिपल्सन हिंड्रेंस कम होती है। नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रेशन में आपने ले लिया कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, तो ऑर्थो पे NO2 और पैरा पे NO2, हमेशा पैरा ही मेजर बनता है।
कुछ केसेस में ऑर्थो बनता है, वो आगे के चैप्टर में बताएंगे। फिर आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, SO3H ग्रुप आ जाता है ऑर्थो पे, SO3H पैरा पर, हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, तो इसमें ले लेते हैं CH3Cl, है ना, मिथाइल क्लोराइड। कोई और भी ले सकते हैं आप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूट, इस तरीके से ले सकते हैं। अल्काइल हैलाइड होना ज़रूरी है। और लुइस एसिड लेते हैं AlCl3, तो ऑर्थो पर CH3 और पैरा पर CH3 आ गया। फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, इसमें क्या लेते हैं, एसाइल हैलाइड लेते हैं, जैसे CH3COCl ले लिया AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो पे आ गया COCH3 ग्रुप और पैरा पे आ गया। पैरा वाले इन सब में मेजर प्रोडक्ट हैं। एक रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की होती है जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव होते हैं। हेलोजन जाता है अल्फा कार्बन से, तो हाइड्रोजन जाता है बीटा कार्बन से, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, CH3CH2CH2Br। अल्कोहलिक KOH, देखो याद रखो, जब एक्वस KOH लिया तो ब्रोमीन की जगह OH आया था। अब अल्कोहलिक KOH लेंगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने दिखाया, अल्फा से निकलेगा ब्रोमीन, ये निकल जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकल गए, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बन गई अल्कीन प्लस H2 प्लस KBr। अब यहाँ पर एक सेटजेफ रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल एंड हैंस द मेजर प्रोडक्ट। कैसे, तो देखो इसके लिए एक स्पेशल एग्जांपल लिया नीचे। आप देख रहे हो कि भाई हमारा जो है हेलोजन तो यहाँ से जाएगा, अब हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है और हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, दो तरीके से जा सकता है। तो हमने दो प्रोडक्ट बना दिए। लेफ्ट साइड से अगर हाइड्रोजन निकाला तो डबल बॉन्ड ये आ गया, राइट वाले कार्बन से निकाला तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये जो हमारा C डबल बॉन्ड C का सिस्टम है, इसको ध्यान से देखो, तो इसमें यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा है, मतलब वन सब्सटीट्यूएंट। और नीचे वाली जो अल्कीन है, इसमें C डबल बॉन्ड C के अनसैचुरेटेड सिस्टम के एक तरफ ये मिथाइल लगाया, एक तरफ ये मिथाइल लगाया, मतलब यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट हो गए, 2 सब्सटीट्यूएंट। तो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो स्टेबल होगी और मेजर प्रोडक्ट होगी। इस तरीके से ये सेटजेफ रूल होता है। फिर आती है रिएक्शन विद मेटल्स, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन। इसमें अल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो क्या करना है, अल्काइल हैलाइड के ना 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो मिल जाता है अल्केन प्लस सोडियम ब्रोमाइड। फिटिक रिएक्शन, इसमें अल्काइल की जगह एराइल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी, डाइफिनाइल बना देंगे। फिर आती है वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो इसमें एक अल्काइल हैलाइड, एक एराइल हैलाइड, सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो दोनों जुड़ गए और क्या बन जाता है, टोलुइन। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दी जाए, तो मैग्नीशियम की भी क्या होती है, डाईवैलेंट होता है, ये होता है डाईवैलेंट। तो ये R और X के बीच में आके बॉन्ड बना लेता है, RMgX बन गया, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR बोलते हैं। यहाँ पे R क्या होगा, जो RX लिया ना हमने यहाँ पर, ये RX, तो इसमें R अल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है। हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के कुछ रिएक्शंस के एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे RX प्लस AgCN तो मिलता है RNC, ठीक है, आइसोसाइनाइड प्लस AgX। RX प्लस AgNO2 तो मिलता है RNO2, तो ये नाइट्रो ग्रुप लग गया प्लस AgX। अब हमें यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने बता दिया कि जब सिल्वर होगा इन प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ Ag लिंक विद नाइट्रोजन। बस ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक हो गया आपका ना, भूलोगे नहीं कभी। बच्चे भूल जाते हैं भाई कार्बन से CN में कार्बन से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, NO2 में N से जुड़ेगा, O से जुड़ेगा, कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने ट्रिक बता दिया कि अगर AgCN है तो नाइट्रोजन से जोड़ो, AgNO2 है तो नाइट्रोजन से जोड़ो, मतलब जहाँ पर सिल्वर है तो नाइट्रोजन से जोड़ना है। और इसके बाद फिर RX अगर NaCN लिया तो अब नाइट्रोजन से नहीं जोड़ना, तो किसे जोड़ेंगे, कार्बन से। ऐसे NaNO2 लिया, सोडियम आ गया, तो अब नाइट्रोजन से नहीं जोड़ेंगे, किसे जोड़ेंगे, ऑक्सीजन से। तो इस तरीके से नाम बता सकते हो। RNC क्या होता है, आइसोसाइनाइड है ये, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, आइसोसाइनाइड। और CN आ गया तो साइनाइड हो गया। ऐसे NO2 है तो क्या बोलते हैं, नाइट्रो, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो, है ना, ये नाइट्रो ग्रुप होता है। और ONO आ गया तो नाइट्राइटो। तो इस तरीके से हमने हेलो एल्किन हेलो एरीन के चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कर लिया। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।